हेलो दोस्तों, मैं अंकित स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवांकित स्टडी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान में जबरन धर्म परिवर्तन पर, जो ईसाई और हिंदू लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। पाकिस्तान पहले से ही ऐसी चर्चा में रहा है और ऐसी गंदी हरकत करता रहता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन अक्सर पाकिस्तान की ऐसी आलोचना करते रहते हैं, बट लाहौर के सेंटर फॉर सोशल जस्टिस ने 2013 से 2016 के बीच में ज़्यादातर मामले सामने आए। पाकिस्तान के नागरिकों का कहना है कि ज़्यादातर मामले सामने नहीं आते। हैदराबाद के एक हिंदू खानदान से है। गीता के मुताबिक 2 साल पहले काम पर जाते हुए उन्हें एक मुसलमान रिक्शा ड्राइवर ने अगवा किया, फिर नशा देकर जबरदस्ती उन्हें मुसलमान करके निकाह कर लिया। गीता को, जिनका असल नाम कुछ और है, अदालत ने कुछ अरसे पहले उनके माँ बाप के हवाले किया है। उस लड़के की एक बार रक्षा पे चढ़ी थी मैं, और दूसरी बार आया जब तो मुझे अगवा कर ले गया था। मुझे नशे की गोलियां खिलाई। दो जने थे उस रक्षा पे, और मुझे नहीं पता है मुझसे निकाह क्या। मुझे सिर्फ ये याद है, मैं होश पे आई तो मुझे धमकियाँ दी, तेरे भाई को, तेरे बाप को, सबको मारूंगा, मेरी तरफ गवाही दो। मैंने डर में आके उसकी तरफ गवाही दी। मैंने नहीं किया था इस्लाम कबूल। मुझे तो कलमा भी नहीं आता है, तो क्या इस्लाम क्या कबूल करूँगी। सिंध में हिंदू औरतों को मोहब्बत और शादी के नाम पर जबरदस्ती या दबाव में लाकर मुसलमान करने के वाकयात अक्सर रिपोर्ट होते रहते हैं, पर पाकिस्तान में जबरन मजहब बदलने के केसेस की असल संख्या के बारे में रिलायबल डेटा मौजूद नहीं। लेकिन सिंध के इलाके डहरकी की ये दरगाह मजहब की तब्दीली के लिए बहुत मशहूर है, और हिंदू अक्सर ये शिकायत करते हैं कि यहाँ पहले उनकी लड़कियों को वरगला के मुसलमान किया जाता है और फिर मजहब की तब्दीली को कानूनी रंग देने के लिए अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाया जाता है। दरगाह के मौलवी मियाँ मट्ठो हमेशा ही इन इल्ज़ामों से इनकार करते रहे हैं। जो सख्ती से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया था कि किसी को जबरदस्ती मुसलमान नहीं करना, क्या मैं काफिर हूँ? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के खिलाफ हूँ? अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैं तो इस्लाम से खारिज हो जाऊंगा। लेकिन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट का मानना है कि ये मामला ना तो इतना सीधा है और ना ही सिर्फ हिंदू लड़कियों का मजहब तब्दील हो रहा है। पंजाब में क्रिश्चियन लड़कियों के साथ ऐसे कई मामले अदालतों में सुने जा रहे हैं, जहां कम उम्र लड़कियों के निकाह, उन्हें मुसलमान किए जाने और फिर कभी अपने माँ बाप से ना मिलने दिए जाने के इल्जाम सामने आते रहते हैं। बच्ची जब बाज़ेब हो या बच्ची को बाज़ेब करवाया जाए, कानून उस हवाले से खामोश है कि बच्ची को किसके सुपुर्द किया जाए। हमारी बहुत सारी बच्चियां जो हैं उनको दारुलमान भेज दिया जाता है। यहाँ पे एक गाड़ी चोरी हो जाए तो उसके मालिक को ढूंढा जाता है कि जो उसके मालिक को हैंड ओवर किया जाए। लेकिन यहाँ पे अदालती निज़ाम भी कुछ ऐसा है कि बच्ची को ये पूछा जाता है कि जी आपने इस्लाम कबूल कर लिया। कोई कबूल इस्लाम कर लेता है या मसीहत को कबूल कर देता है, तो ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि उसके वालिदैन या उसके वो उनसे फारग हो जाएगा। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से पाकिस्तान में फोर्स्ड कन्वर्जन्स की रिपोर्ट्स को इस्लामाबाद हमेशा ही सख्ती से रिजेक्ट करता है। लेकिन इस तरह की दर्जनों घटनाएं मीडिया में रिपोर्ट होने के बावजूद यहाँ सरकारी तौर पर फोर्स्ड कन्वर्जन्स का डेटा कभी इकट्ठा ही नहीं किया गया। इंतजामी मशीनरी है, उसको ये पता होना चाहिए कि सिर्फ बयान सारी हकीकत नहीं होती। वो बयान कुछ भी हो सकता है, किसी तरीके से भी दिलवाया हो जाए। सो जुडिशरी की, जुडिशल ऑफिसर्स की और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की इस तरह से सेंसिटाइजेशन वो भी ज़रूरी है। और फिर ये कि जो डिस्पैरिटी हमने सिटीजनशिप की यहाँ पे कायम कर रखी है, इकनॉमिक डिस्पैरिटी है, अपॉर्चुनिटीज़ की डिस्पैरिटी है, तो फिर इसी तरह से किसी मुल्क में कोई जो डाइवर्सिटी है वो ख़त्म हुआ करती है। माइनॉरिटीज़ बहुत अरसे से मांग कर रही हैं कि पाकिस्तान में मजहब तब्दील करने की कम से कम उम्र डिसाइड की जाए, लेकिन मजहबी जमातों के कड़े विरोध की वजह से इस मांग को पूरा करना किसी भी सरकार के लिए फिलहाल मुमकिन दिखाई नहीं देता। शुमाइला जाफरी। तो दोस्तों, जुड़े रहिए मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल शिवांकित स्टडी में।